हेलो दोस्तों, स्वागत है नए वीडियो में। जैसे कि आप जानते हैं कि फ्रेशर्स 2021 के कैट्स होने वाले हैं 24 अक्टूबर से। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कैट के बारे में। इस वीडियो में डिटेल इन्फॉर्मेशन होने वाली है कि ऑनलाइन कैट्स कैसे होती है और कैट के लिए आपको कैसे प्रिपेयर करना है, प्लेटफॉर्म क्या होने वाला है, क्या क्या नेसेसिटीज है, ये सभी इस वीडियो में कवर होने वाली है। तो मेक श्योर कीजिए कि आप इस वीडियो को पूरा देखिए और कुछ भी स्किप ना करें। तो जैसे कि आप जानते हैं कि वीआईटी में 3 प्रकार के एग्जाम्स होते हैं। कैट 2 कैट होती है, 1 फैट होती है। इसका एक पूरा डिटेल्ड वीडियो मैंने ऊपर बनाया है, आप आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो अभी हम जाते हैं कैट की तरफ। तो कैट होने वाला है 24 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर तक या एक हफ्ते तक। तो कैट यूजुअली संडे को स्टार्ट होते हैं और संडे को एंड हो जाते हैं और फिर मंडे से कॉलेज रिज्यूम हो जाता है नॉर्मली। तो जो कैट्स होती है वो कैट होती है नॉर्मली 30 मार्क्स के, जो कन्वर्ट किए जाते हैं 15 मार्क्स में। तो ऑनलाइन मोड में आपको आएंगे कम से कम 3 क्वेश्चंस 10-10 मार्क का। एक क्वेश्चन आएगा और इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं होगा, कोई भी चॉइस नहीं होगा। आपको तीनों के तीनों क्वेश्चंस कंपलसरी सॉल्व करने हैं और उनके बेसिस पे आपको मार्क्स मिलेंगे। फिर जो 30 आउट ऑफ मार्क्स होंगे उनको डिवाइडेड बाय 2 करके जो 15 आउट ऑफ मार्क्स होंगे उनको इवेल्यूशन के लिए लिया जाएगा। तो कैट के लिए पढ़ना कैसे है, बहुत सारे लोगों के मुझे डीएम आया कि कैट के लिए पढ़ना कैसे है, कैट का कहाँ से पढ़े। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आपके जो भी फैकल्टी है उसने जो भी पीडीएफ से या नोट्स अपलोड की है वीटॉप पे, तो उनसे आप पढ़िए। जो आपकी फैकल्टी ने पढ़ाया है उसके अलावा कुछ भी नहीं आने वाला है कैट में। आपको ये ध्यान रखना है कि ये थोड़ा ओपन बुक एग्जाम होने वाला है ऑनलाइन की वजह से, तो थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन आने वाले हैं। क्योंकि अभी आपके पास सारे के सारे रिसोर्सेस है। आपको ओपन बुक भी हो सकता है कैट, आप आपके टीचर्स को पूछ सकते हैं। सीनियर्स के कैट ओपन बुक होते हैं, मतलब आपको प्रिंटेड मटेरियल अलाउड होता है, डिजिटल मटेरियल अलाउड नहीं होता है, लेकिन प्रिंटेड नोट्स या हैंड रिटन नोट्स अलाउड होते हैं। तो नोट से क्या होता है कि आपको जो भी डायरेक्ट क्वेश्चन है वो आने की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है, क्योंकि आपके पास पहले से पूरे के पूरे नोट्स है, तो आप सीधे सीधे वहां से देख के लिख सकते हैं। इसीलिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है क्वेश्चंस में, थोड़ा क्वेश्चंस का लेवल है थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है। और सबसे मेन बात कि 30 मार्क का पेपर है, आपको देना है 50 मिनट्स में। आपको दिखाई दे रहा है 1 घंटे का पेपर है, लेकिन उसमें से 50 मिनट्स आपके लिखने के लिए है और 10 मिनट्स आपके अपलोडिंग के लिए टाइम है। तो आप 50 मिनट्स ही कंसिडर करके चलिए और इसके अकॉर्डिंग आपके आंसर्स को प्लान कीजिए और इसके अकॉर्डिंग आपका पेपर कंप्लीट कीजिए। तो यही बड़ी बात हो जाती है कि ओपन बुक टेस्ट में बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी, और 50 मिनट्स के टाइम के अंदर पेपर कंप्लीट नहीं होता है। मेरे दोस्तों का भी बहुत सारे एक एक क्वेश्चन छूट गया है पिछले साल कैट्स में, तो ये गलती आप मत कीजिए। तो अभी आते हैं हम कैट के शेड्यूल के ऊपर। तो जैसे कि मैंने आपको बताया संडे टू संडे कैट होगा, 24 अक्टूबर से कैट स्टार्ट होने वाला है। तो हर एक इंडिविजुअल के लिए टाइम टेबल अलग हो सकता है। इसके लिए आपको जाना है वीटॉप में। वीटॉप में आपको लॉग इन करके एग्जामिनेशन में जाके एग्जामिनेशन शेड्यूल ओपन कर लेना है। यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट डाल दूंगा। इस स्टेप्स को फॉलो करके आप एग्जामिनेशन शेड्यूल को देख सकते हैं और इस प्रकार का आपका टाइम टेबल होगा। उस टाइम टेबल के हिसाब से आपको एग्जाम देनी है। तो अभी एग्जामिनेशन कौन से प्लेटफॉर्म पे कंडक्ट होंगी, तो जैसा कि आप जानते हैं ऑनलाइन एग्जामिनेशन कंडक्ट होती है कोडतंत्रा प्लेटफॉर्म पे। तो कोडतंत्रा एक एआई बेस्ड प्रॉक्टर्ड एग्जामिनेशन सॉफ्टवेयर है जिसमें आपकी एग्जामिनेशन कंडक्ट होने वाली है। तो कोडतंत्रा में लॉगिन करने के लिए आपको लॉगिन कर लेना है vit.codetantra.com इस वेबसाइट पे। इस वेबसाइट पे लॉगिन करने के बाद आपको वीटॉप के क्रेडेंशियल से लॉगिन कर लेना है और इससे आपका जो कोडतंत्रा का पेज है वो ओपन होने वाला है। तो कोडतंत्रा के पेज को ओपन होने के बाद आपके पास ये 6 ऑप्शंस ओपन होने वाले हैं। इनमें से आपको टेस्ट वाला ऑप्शन चूज कर लेना है। टेस्ट वाले ऑप्शन में जाने के बाद आपको एक टाइम फ्रेम सेट कर लेने हैं। वो बाय डिफॉल्ट आपकी जो भी ऑनगोइंग टाइम होगा वो दिखाई देगा। तो जब भी आप 24 को जाओगे या जो भी आपके मॉक टेस्ट का टाइम है उस टाइम पे आप जाओगे तो आपको वहां पे एक टेस्ट शेड्यूल दिखेगा। तो टेस्ट शेड्यूल दिखने के बाद आपको टेस्ट के आगे 2 ऑप्शंस दिखने वाले हैं एग्जामिनेशंस के एग्जैक्टली 30 मिनट्स पहले। यानी कि अगर आपका एग्जामिनेशन 11 बजे चालू होने वाला है तो 10:30 बजे आपके जो ऑप्शंस है वो ओपन होने वाले हैं। तो वहां पे आपको 2 ऑप्शंस दिखने वाले हैं। पहला ऑप्शन होने वाला है ओपन टेस्ट
और दूसरा ऑप्शन होने वाला है स्कैन एंड अपलोड। तो आपको कोडतंत्रा पे एग्जामिनेशन देने के लिए 2 डिवाइसेस की जरूरत पड़ने वाली है। एक तो होगा आपका लैपटॉप और दूसरा होगा आपका फोन। आप ये दोनों चीजें एक फोन से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि आप एक फोन और एक लैपटॉप के साथ ट्राई करें। तो जो भी आपको ओपन द टेस्ट करनी है आपके लैपटॉप पे आपको ओपन द टेस्ट करने के बाद आपको एक विंडो ओपन होने वाला है। विंडो ओपन होने के बाद आपके कुछ एनवायरमेंटल चेक्स होने वाले हैं। एनवायरमेंटल चेक में कोडतंत्र आपका आईपी एड्रेस नोट डाउन करने वाला है, आपका वेबकैम चेक करेगा, आपका ऑडियो चेक करेगा और आपका साउंड चेक करेगा। और इसके बाद आपको अगले पेज में लेके जाएगा। अगले पेज में जाने के बाद आपको आपके प्रॉक्टर का नाम दिखाई देगा, इंस्ट्रक्शन से रिलेटेड तो एग्जामिनेशन दिखाई देंगी। तो सबसे पहले आपको एक काम कर लेना है। एग्जाम देने के लिए आपको यूज करने हैं व्हाइट पेजेस, व्हाइट A4 शीट्स। आप एक क्रीम ले सकते हैं और उसमें से पेपर्स यूज कर सकते हैं। तो आपको उसके ऊपर मार्जिन्स ले लेना है। व्हाइट शीट्स ऑफ पेपर, ये बहुत ज्यादा टीचर्स स्ट्रिक्टली लेते हैं व्हाइट शीट ऑफ पेपर को। तो कुछ टीचर ऐसा भी होते हैं कि अगर आपने रूल्ड पेपर पे या बुक पे लिख के अपलोड किया तो आपको 0 मार्क्स दे सकते हैं। तो इसीलिए आपको व्हाइट शीट ऑफ पेपर यूज कर लेना है और उसको अच्छे दिखने के लिए दोनों साइड से बॉर्डर खींच लेनी है। तो जैसे ही आप एग्जामिनेशन स्टार्ट करोगे तो आपको वहां पे आपका प्रॉक्टर का नाम और मोबाइल नंबर दिखेगा। तो आपको सबसे पहली चीज ये करनी है कि आपके प्रॉक्टर का नाम और मोबाइल नंबर कहीं पे नोट डाउन कर लेना है। आप पेपर के टॉप में इसको नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपको एग्जामिनेशन में नेटवर्क फेलियर या कुछ भी टेक्निकल एरर आता है तो सबसे पहले आपको जल्द से जल्द 1 मिनट के अंदर प्रॉक्टर को फोन करके बताना पड़ेगा। इससे क्या होगा कि आपको वो एग्जाम से बाहर नहीं निकालेगा और आपको फिर से एग्जाम में रीलॉगिन करने देगा। तो अभी ये होने के बाद आपको वेट करना होगा। वहां पे टाइमर दिखाई देगा उस विंडो में। जैसे ही आपका पेपर का टाइम स्टार्ट हो जाएगा, अगर आपका पेपर का टाइम 11 o'clock है तो शार्प 11 o'clock जो नीचे वाला बटन है वो ग्रीन हो जाएगा और आप स्टार्ट एग्जाम कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। आप किसी भी क्वेश्चन में नेविगेट कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन कभी भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। ऊपर आपको टाइमर दिखाई देगा। तो अभी आते हैं हम सेकंड डिवाइस की तरफ। सेकंड डिवाइस हमारा होने वाला है फोन। तो फोन का यूज प्राइमरीली हम करने वाले हैं हमारे आंसर्स को फोटो खींच के अपलोड करने के लिए। तो फोन में भी आपको सेम प्रोसीजर फॉलो करनी है। आपको vid.codetantra.com पे लॉगिन कर लेना है और वहां पे आपको टेस्ट के अंदर जाके स्कैन एंड अपलोड कर देना है। स्कैन एंड अपलोड करने के बाद आपका फोन फुल स्क्रीन में चला जाएगा। ये लैपटॉप के साथ भी होने वाला है। आपका लैपटॉप और आपका मोबाइल फुल स्क्रीन मोड में चला जाएगा और अगर आप बैक प्रेस करते हो तो आप एग्जाम से एग्जिस्ट कर दोगे। और अगर एक टाइम अगर आप लैपटॉप पे हो तो लैपटॉप पे 2-3 मिनट का टाइमर दिया जाएगा। अगर आप उसके अंदर फिर से फुल स्क्रीन मोड में नहीं आते तो आपको एग्जाम से बाहर निकाला जाएगा। और फोन में भी आपका डिटेक्ट हो जाएगा कि अगर आप फोन में कोडतंत्र की वेबसाइट से बाहर जाते हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा कि ऐसे ना करे कोई चीज, क्योंकि अगर आपके प्रॉक्टर को कुछ डाउट आ गया तो वो आपको एग्जामिनेशन में माल प्रैक्टिस का रिमार्क दे सकता है। तो ये होने के बाद अगर आपको 1, 2, 3 क्वेश्चन है पेपर में, तो आपको हर क्वेश्चन होने के बाद फोन से स्कैन एंड अपलोड क्लिक करके फिर उसका फोटो निकाल के अपलोड कर देना है। फोन में अपलोड करने के बाद आपको कंप्यूटर में जाके सिंक पे क्लिक करके जो फोन से अपलोड की हुई फाइल्स है वो कंप्यूटर में कैसी दिख रही है, आई है या नहीं, ये चेक कर लेना है। आपको मेक श्योर करना है कि आपकी पूरी की पूरी फाइल्स एक ऑर्डर्ड में हो। 1, 2, 3 पेज नंबर अगर हो तो 1, 2, 3 पेज नंबर ही हो और सभी अलाइंड हो। कोई भी पेज ऐसा उल्टा या टेढ़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी बहुत ज्यादा टीचर्स अगर बहुत ज्यादा पेपर्स चेक करने होते हैं तो उनका भी आपको देखना पड़ेगा कि अगर आपकी हैंडराइटिंग नीट होगी, अगर आपका प्रेजेंटेशन नीट होगा और आपके जो भी फोटोज है वो ठीक से अपलोडेड होंगे सीधे, तो आपको मोस्ट प्रोबेबली अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। क्योंकि कभी कभी बहुत ज्यादा टीचर स्ट्रिक्ट हो सकते हैं या फिर बहुत ज्यादा पेपर के चेक करने के इसमें हर कोई आपका पेपर रोटेट करके नहीं देखने वाला है। कोडतंत्र प्लेटफॉर्म पे आपके फोटो को फिर से लेके उसको रोटेट करने का कोई ऑप्शन नहीं है प्रॉक्टर्स व्यू में भी। तो आप मेक श्योर कीजिए कि आपका फोटो सीधे सीधे जाए और आपके जो भी ऑर्डर है वो ऑर्डर ठीक से अलाइंड हो। और आपको हर क्वेश्चन होने के बाद अपलोड कर लेना है, उसको सिंक करके चेक कर लेना है। क्योंकि लास्ट में अगर आप अपलोड करने गए, अगर आपने सोचा कि
50 मिनट्स का पेपर है, 10 मिनट अपलोडिंग के लिए, 50 मिनट्स में लिख लेंगे और 10 मिनट में अपलोड कर देंगे, तो आपका डेफिनेटली एक ना एक क्वेश्चन मिस हो जाएगा या कुछ तो मिसप्लेस्ड होने वाला है। तो आपको मेक श्योर करना है कि हर क्वेश्चन के नीचे उसका आंसर नीटली ऑर्डर दिया गया हो, क्योंकि हर स्टूडेंट के लिए अलग सेट ऑफ क्वेश्चन आने वाले हैं। तो टीचर को भी कंफ्यूजन हो सकता है कि कौन सा क्वेश्चन है, कौन से स्टूडेंट ने किस नंबर का क्वेश्चन किधर डाला है, ये टीचर को नहीं समझने वाला है। तो आपको आपके साइड से इसकी पूरी की पूरी केयर लेनी है कि आप हर क्वेश्चन के नीचे उसका आंसर अपलोड कर दीजिए। इसके बाद आपको आपका टाइम खत्म होने के बाद या 50 मिनट्स खत्म होने के बाद लास्ट पेज पे जो आपका थर्ड क्वेश्चन होगा या फोर्थ क्वेश्चन होगा, जो भी आपके टीचर के फॉर्मेट के हिसाब से जो भी क्वेश्चन होगा, लास्ट क्वेश्चन के नीचे आपको फिनिश एग्जामिनेशन का बटन मिलने वाला है। फिनिश एग्जामिनेशन के बटन पे क्लिक करके आपको आपके सारे क्वेश्चंस डिस्प्ले होंगे। क्वेश्चन के नीचे अपलोडेड आंसर, क्वेश्चन के नीचे अपलोडेड आंसर दिखने वाला है। तो वहां पर जाके भी आप एक बार क्रॉस चेक कर सकते हैं और उसके बाद आप सबमिट कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम है और अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन गलत अपलोड हुआ है या कोई पेपर रोटेट हो गया है, तो आप फिर से बैक आके उसको अपलोड कर सकते हैं। लेकिन बात यह है कि आपको आपका टाइम खत्म होने से पहले पूरे के पूरे आंसर सबमिट कर देने हैं, क्योंकि ऑटो सबमिट हो जाएगा एग्जाम एंड होने के बाद। तो इसका आपको ध्यान रख देना है। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको आपका प्रोक्टर का नंबर लिख के रखना है। कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए, जल्दी से जल्दी मैं रिकमेंड करूंगा कि विद इन 30 सेकेंड उनको कॉल कीजिए, उनको बताइए कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है। वो आपको फिर से रीलॉग इन करने देंगे और आपको फिर से एनवायरमेंटल चेक करके फिर से पेपर देना पड़ेगा। तो ये हुई कोड तंत्र और एग्जामिनेशन के बारे में बात है। अगर आपको कोई भी फर्दर डाउट्स है एग्जामिनेशन के बारे में, तो आप ड्रॉप डाउन कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में और इसका रिप्लाई मैं जल्द से जल्द देने की कोशिश करूंगा। ऐसे ही वीडियोस मैंने वीआईटी पे बनाई है, पूरी प्लेलिस्ट है, आप वो प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं। और अगर आपको और कुछ डाउट्स है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, उसके ऊपर भी एक वीडियो जरूर आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।